बजट 2025 में आपके इनकम टैक्स पर असर डाला है और आपका इनकम टैक्स कम हो गया है। ये खबर तो अब आपको रट गई होगी, लेकिन इसे आप समझ कितना पा रहे हैं? 3 सवाल जिसे लेकर मैं देख रही हूँ कि टैक्स पेयर्स बहुत उलझन में हैं। पहला सवाल, 12 लाख रुपए से आमदनी जरा ऊपर हो गई तो क्या एम्प्लॉयर को बोल दें कि ये बढ़े हुए पैसे वापस ले लो, वरना टैक्स रिबेट की गाड़ी छूट जाएगी, क्योंकि बस कुछ हजार से इनकम बढ़ जाने की वजह से अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या करें? एम्प्लॉयर को बोलें पैसे वापस लें? नहीं, ऐसा मत कीजिए। इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे देने वाली हूँ। दूसरा सवाल, अगर 12 लाख तक की इनकम पर 0 टैक्स है तो फिर 4 से 8 लाख की इनकम पर 5% टैक्स का क्या मतलब हुआ? 12 लाख तक मैं 0 दूंगी, उसके बाद ऊपर की जो रकम होगी उस पर टैक्स दूंगी। तो ये भी हम आपको बताएंगे, और कब देना है 0 टैक्स और कब देना है पूरा टैक्स, समझिए हर डिटेल। इन तीनों सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बजट 2025 ने आपकी टैक्स की दरों को कैसे बदला है। 1 अप्रैल 2025 से जब आपको सैलरी मिलेगी तो उस पर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होने वाली है, ये आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले 0 से 4 लाख वहां पे 0 टैक्स लगेगा, 4 से 8 लाख पर 5% और फिर 4 लाख पर हर बार 5% टैक्स बढ़ रहा है। 4 से 8 पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो 30% का वो स्लैब वहां पर लग जाएगा। इनकम टैक्स रेट्स तो अब मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने कहा ना सुई अटकती है 12 लाख की इनकम पर। तो सुई इसलिए अटकती है क्योंकि 12 लाख की इनकम है तो आपको 87A रिबेट के तहत सरकार ने कहा कि जाओ क्या याद करोगे, अंदाज में 60,000 का टैक्स आपका हम छोड़े दे रहे हैं, ये आपको रिबेट हम आपको दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं देना, पर ध्यान रहे रिटर्न आपको भरना है। तो ये 60,000 के रिबेट को आप समझिए। क्या होगा अगर आपकी इनकम केवल 12 लाख तक है तो आपको जो है 4 से 8 लाख के उस इनकम स्लैब में जो 20,000 का टैक्स लगेगा और 8 से 12 में जो 40,000 का टैक्स लगेगा, ये हो जाएगा बिल्कुल 0, यानी 60,000 की छूट आपको एक रिबेट 87A की मिल रही है। पहले ये रिबेट 7 लाख तक की इनकम पर मिलती थी, लेकिन 1 अप्रैल 2025 से आपको ये रिबेट मिल रही है 12 लाख तक की इनकम पर। 60,000 आपके रिबेट का वो जो है आपको रिबेट मिल रहा है, ये आपको अदा ही नहीं करना, आप पर टैक्स बन रहा है लेकिन आपको इसे नहीं भरना है। और इस छूट को पाने के लिए आपको रिटर्न जरूर भरना होगा। रिटर्न आप कब भरेंगे? जुलाई 2026, यानी 1 अप्रैल से जो आपको इनकम मिलेगी, और अगर आप 12 लाख से कम आपकी इनकम है या 12 लाख तक है तो ये 87A रिबेट का दायरा बढ़ गया है। लेकिन 12 लाख जो है ना, बहुत ही स्ट्रिक्ट लक्ष्मण रेखा नहीं है। आप 12 लाख को थोड़ा सा खींच सकते हैं। तो अगर आप सैलरीड हैं तो आप इस रिबेट को 12,75,000 तक खींच पाएंगे, क्योंकि तब आप एलिजिबल होंगे 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए। लेकिन अगर आप सैलरीड नहीं है तो गुनाह हो गया क्या? नहीं, तब भी आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि सरकार आपके लिए लेकर आई है 115 BAC का मार्जिनल रिलीफ। ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, वो पहले भी था। जब 7 लाख से इनकम थोड़ी सी ऊपर जाती थी तो ये मार्जिनल रिलीफ मिलती थी, और अब ये फिर मिलेगी मार्जिनल रिलीफ। तो अगर आप सैलरीड नहीं हैं, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं ले सकते, आपकी सैलरी होगी 12,10,000, तो ये जो 10,000 रुपए का इंक्रीमेंट आया, अब इस पर क्या मोटा टैक्स देना पड़ेगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा लेकिन मार्जिनली कम देना पड़ेगा। इनकम थोड़ी सी बढ़ी है तो टैक्स में आपको राहत दी जा रही है, लेकिन याद रहे टैक्स अदा करना है, कोई छूट नहीं है। मार्जिनल रिलीफ आपको सरकार दे रही है। तो अब इस मार्जिनल रिलीफ को चार्ट के जरिए भी हम आपको समझाते हैं कि आपको कितना मार्जिनल रिलीफ सरकार दे रही है। बात करते हैं 12,10,000 अगर आपकी मान लेते हैं इनकम हो गई है, तो अब ये 10,000 से जब पैसे बढ़ गए हैं तो क्या आपकी जो कैलकुलेशन है वो 4 लाख से होगी? नहीं, चिंता मत कीजिए। 10,000 रुपए पर 61,500 रुपए का टैक्स बन रहा है। अब इस 61,500 रुपए से वो 10,000 जो एक्स्ट्रा इनकम हुई उसे माइनस कीजिए, 51,500, और आपको
यहाँ मार्जिनल रिलीफ 51,500 रुपए की मिल रही है। टैक्स आपको सिर्फ देना है 10,000, यानी आपकी जितनी इनकम बढ़ी ना उस ऊपर वाले ब्रैकेट के बराबर आपको ये टैक्स देना है। और ये जो है ना आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि आपकी इनकम 12,75,000 तक नहीं पहुंच जाती है। जब 12,75,000 की सीलिंग को आप टच करेंगे तब मार्जिनल रिलीफ खत्म हो गई। 12,10,000 आपकी इनकम हुई, 10,000 का टैक्स। मान लेते हैं 12,30,000 आपकी इनकम हो गई, तो ये जो इंक्रीज इनकम है 30,000 ये आपको टैक्स के तौर पर देना होगा। लेकिन जब आप टच करेंगे 12,75,000 की सीलिंग तब मार्जिनल रिलीफ खत्म हो जाएगी, यानी 12,75,000 के ऊपर से आपको पूरा टैक्स देना होगा। अब ये सवाल ये आता है लोगों का कि 12 लाख तक इनकम टैक्स अगर जीरो है तो फिर 4 से 8 पर ये 5% टैक्स का क्या मतलब हुआ? बेसिकली जैसे ही आप 12,75,000 के ऊपर जाएंगे टैक्स की गणना फिर 4 लाख की इनकम स्लैब से शुरू हो जाएगी। यानी आपको फिर पहले के 4 लाख पे 0 टैक्स देना होगा, फिर 4 से 8 के बीच में 5% टैक्स देना होगा, 8 से 12 के बीच में आपको 10% टैक्स देना होगा, और 12 से 16 के इनकम स्लैब के रेट पर जो आपका जितना इनकम बन रहा होगा वो आपको उस पर टैक्स देना होगा। तो जैसे कि मैं आपके लिए 13 लाख की इनकम का एक कैलकुलेशन लेकर आई हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि आपने 12.75 को क्रॉस कर लिया और आपकी इनकम हो गई है 13 लाख। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, तो 13 लाख में जो पहले के 4 लाख हैं उस पर 0 टैक्स लग गया। अब उसके बाद 4 से 8 लाख का जो इनकम स्लैब इनकम रहेगा उस पर 5% के हिसाब से 20,000 टैक्स लग गया। फिर 8 से 12 पर आप पर 10% टैक्स यानी 40,000 लग गया, और बचे फिर 1 लाख, और वो बचे हुए 1 लाख पर 15% के हिसाब से 15,000 टैक्स, यानी 13 लाख अगर आपकी इनकम है तो 75,000 का टैक्स आपकी इनकम पर लग रहा है। इसके साथ साथ आपको इस पर सेस भी लगेगा, उसका भी ख्याल रखिएगा। अब चलिए 13 लाख समझ लिया, अब 15 लाख की सैलरी का टैक्स कैलकुलेशन देख के समझिए कि इस पर आपको कैसे टैक्स लग रहा है। अगेन वही होगा, शुरुआती 4 लाख पर 0 टैक्स, फिर 4 से 8 पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15%, और ये आपकी यहाँ पर जो है 15 लाख की इनकम खत्म हो गई, और यहाँ कुल इनकम 1,05,000 रुपए का आप पर बन रहा है, जिस पर आपको सेस की देनदारी भी लगेगी। चलिए तो अब इसी तरह समझ लेते हैं कि 20 लाख अगर आपकी सैलरी होती है तो इस पर टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। पहले के 4 लाख पर आपको 0 टैक्स देना है, और उसके बाद 4 से 8 पर 5% यानी 20,000 टैक्स बन रहा है। 8 से 12 लाख रुपए पर 10%, 40,000 टैक्स बनेगा। 12 से 16 लाख पर 15%, 60,000 यहाँ पर आप टैक्स दे रहे होंगे, और फिर अगले जो आखिरी 4 लाख है उस पर 20% यानी 80,000। कुल मिलाकर 20 लाख की अगर सैलरी होगी तो आपका टैक्स बन रहा है 2 लाख रुपए, जिसमें आपको सेस भी ऐड करना होगा। तो आई होप हम भी क्लियर कर दिया होगा कि कब आपको 0 टैक्स देना है और कब आप पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए कि 12 लाख तक इनकम अगर 0 है तो फिर उसके बाद मुझे टैक्स देना है, ऐसा नहीं है। अगर 12 लाख तक इनकम टैक्स पर आपको छूट मिल रही है तो अगर 13 लाख आपकी इनकम हो जाएगी तो केवल 1 लाख पर आपको टैक्स नहीं देना है, आपको फिर पूरे स्लैब को शुरुआत से अपनी इनकम को बांट कर उस पर टैक्स की रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। ये नया सिस्टम आपकी सैलरीज पर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा, और जब आप 2026 की जुलाई में अपना रिटर्न फाइल करेंगे तब आप इसे कंसिडर करेंगे। यानी 2025 में जब आप रिटर्न भर रहे होंगे तो फिर वो पुराने ही टैक्स के रेट्स लग रहे होंगे। इसे भी लेकर के कोई गलती नहीं कीजिएगा।